भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज के इस उपाय में मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर आया हूँ। अब ये महत्वपूर्ण कैसे है, आइए जानते हैं। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली सीहोर में प्रदीप मिश्रा जी, हमारे गुरुदेव जी की कथा चल रही थी। तो उस कथा में कई लाखों लोग आए हुए थे। तो उन लाखों लोगों में कई सारों ने इस बार धन्यवाद का पत्र लिखा था। अब ये कहानी क्या है, इसको पहले हम जान लेते हैं। भक्तों, इससे पहले जो पुरानी वाली कथा थी प्रदीप मिश्रा जी की, उसमें कई सारे लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा था पत्र के द्वारा कि हे गुरुदेव, हमारे घर में जो व्यक्ति है, मतलब जो बच्चा है, अब वो बड़ा है या छोटा है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो अपने कैरियर को लेकर पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो फर्स्ट सेकंड में क्यों ना हो, और चाहे वो कॉलेज की भी पढ़ाई क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो IIT की तैयारी क्यों ना कर रहा है, चाहे वो IPS IAS की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, बस हमको एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि जिससे हमारे बच्चे दिन रात लगे रहते हैं, या जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं करता है वो लोग कैसे पास हो एग्जाम में। तो इस सवाल को जब गुरुदेव जी ने देखा तो उन भक्तों को कुछ उपाय बताए। जी हाँ भक्तों, 1 से 2 ऐसे उपाय बताए जिससे जो ये वाली कथा थी, जब इनको पत्र भेजा गया, जो मनोकामना पूर्ति का पत्र था धन्यवाद के रूप में, वो उनमें बोला गया कि हे गुरुदेव, आपने जो पिछले वाली कथा में हमको जो उपाय बताए थे, इससे हमारी जो मनोकामना है हमारे बच्चों को लेकर, वो पूरी हुई। हमारा बच्चा पास हो गया, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण और अव्वल आया है। भक्तों, मैं ये उपाय उन लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि जिसके घर में जो बच्चा बहुत शैतान रहता है, वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, और वो उनके लिए भी है कि जो बच्चा पढ़ता है उनको याद नहीं रहता। उनको जो भी पढ़ाई करते हैं, वो जब एग्जाम में जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, उनको लिखा ही नहीं जाता कि क्या लिखूं मैं। तो इन सब बच्चों के लिए मैं आज एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको आप करेंगे, आपको उसका जल्द से जल्द चमत्कार देखने को मिलेगा, और आपका वो बच्चा जो कई सालों से अपनी पढ़ाई कर रहा है उस एग्जाम को पास आउट करने के लिए, वो बच्चा जरूर पास हो जाएगा। तो भक्तों, चलिए उपाय की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, उपाय को स्टार्ट करने से पहले, अगर जिस किसी ने मेरे चैनल को पहली बार देखा है और जो भी मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको गुरुदेव के बताए हुए उपाय से मिलती रहे। तो भक्तों, उपाय कुछ इस तरीके से है। तो मैं आपको इसमें 2 उपाय बताने वाला हूँ। अब 2 उपाय में पहला उपाय कुछ इस तरीके से है। इस उपाय में आपको 3 बेल पत्र लेने हैं और 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। अब भक्तों, इसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे उपाय में बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। तो अब या तो बच्चा वो जा रहा है आपके साथ मंदिर में, तो आप करवाइए, या वो बच्चा खुद जा रहा है तो उसको आप बता दीजिए ऐसे ऐसे करना है। या अगर वो नहीं जाना चाहता, या स्कूल जाता है, या किसी और भी कारणवश अगर वो मंदिर नहीं जाना चाहता, तो आपको कुछ इस तरीके से करना उपाय। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जो 3 बेल पत्र मैंने बोले हैं, वो 3 बेल पत्र, आपको पता है कि एक बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपको 3 बेल पत्र लेने हैं, और उस बच्चे से, जिस बच्चे के लिए उपाय किया जा रहा है, उससे आपको शहद में उंगली डलवाकर, जो बेल पत्र की बीच वाली पत्ती होती है, शहद ले लिया उंगली से, और जो बेल पत्र सीधे हाथ से लेना है शहद को, ठीक है। अब उसके बाद जो बेल पत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है, साइड की 2 पत्तियां नहीं, जो बीच वाली पत्ती है बेल पत्र की, उसमें सीधे हाथ से लिए हुए शहद को बेल पत्र में लगा देना है। अब आपको 1 लोटा जल लेके सीधे शिव जी के मंदिर में चले जाना है। अब भक्तों, याद रहे कि जो आपने जल 1 लोटा लिया है वो घर का होना चाहिए। जी हाँ भक्तों, घर से लिया हुआ जल होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो अब आपको करना क्या है, शिव जी के मंदिर के द्वार से ही आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते आपको ऐसे ही 5 मिनट के आसपास हो जाएंगे। तब आपको सीधे चले जाना है शिवलिंग के पास। जी हाँ भक्तों, मंदिर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे शिवलिंग के पास, तो जो आप बेल पत्र लेकर गए हैं, जिसमें शहद लगा हुआ है, कितने बेल पत्र, 3 बेल पत्र, उस बेल पत्र को आपको शिवलिंग पे चिपका देना है। अब ये चिपकाना किस तरफ है, क्योंकि शिवलिंग तो पूरी चौकोर होती है 360 डिग्री। आपको इसमें करना क्या है, जहां से जलाधारी का जल आता है नीचे की तरफ, सामने की तरफ एकदम जब आप जाएंगे, तो आपको वो
बेल पत्र, जो 3 बेल पत्र लेकर गए हैं, वो आपको चिपका देना है। ध्यान रहे बस कि 2 पत्तियों में बेल पत्र नहीं होना चाहिए, साइड में 1 पत्ती, बीच वाली पत्ती में शहद लगा होना चाहिए, जिससे वो शिवलिंग में चिपक जाएगा। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते महादेव की मनोकामना अपने बोलते बोलते उस जल को जो आप घर से लेकर आए हैं वो आपको डालना है शिवलिंग के ऊपर। अब ध्यान रहे कि जब आप ये सारी प्रक्रिया, जब ये सारा उपाय आप कर चुके होंगे, तो महादेव के सामने अपने मन की जो मनोकामना है कि हे भगवान, मेरे घर का ये बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान देता है, या पढ़ता है तो उसको याद नहीं होता, या बहुत ज्यादा शरारती है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने के लिए उसको आशीर्वाद और ज्ञान दीजिए। ये सारी जो भी मनोकामना होगी पढ़ाई से रिलेटेड, आपको महादेव के सामने बोलनी है मन ही मन, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने घर वापस चले जाना है। अब इस उपाय का समय क्या है? अब इस उपाय का समय है आपको सुबह, प्रातः काल। अब प्रातः काल आप 8 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं, और ध्यान रहे हर उपाय का एक समय होता है, तो इस उपाय को आपको सुबह ही करना है। अब जो अगला उपाय है, उस अगले उपाय में आपको करना क्या है कि प्रदोष काल के दिन, मतलब प्रदोष काल जो चलता है उसमें किसी भी दिन, प्रदोष के दिन आपको 2 बेल पत्र चाहिए। जी हाँ भक्तों, याद रहे कि जब भी आप किसी भी पूजन या उपाय के लिए बेल पत्र ले रहे हैं महादेव के लिए, तो वो बेल पत्र खंडित ना हो, कहीं से कटा पिटा ना हो, नहीं तो महादेव जी गुस्सा हो जाएंगे। ये खुद स्वयं प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। अब आपको जब बेल पत्र वो 2 मिल गया, तो जो चिकना वाला भाग होता है बेल पत्र का, पीछे वाला और सीधा, तो सीधे वाला जो चिकना वाला भाग होता है उसमें आपको क्या करना है, लाल चंदन लगाना है। जी हाँ भक्तों, लाल चंदन। अभी आप घर ही में है, ये सब उपाय घर में ही करना है। लाल चंदन लगाने के बाद उस बेल पत्र को अपने हथेली में रख लेना है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड है उसमें आपने रख लिया। अब जो राइट हैंड है उससे आपको ढक लेना है, मतलब जैसे किसी को आप प्रणाम करते हैं, भगवान के द्वार में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, ऐसे ही दोनों हाथों के बीच में वो लाल चंदन लगा हुआ बेल पत्र, तीनों पत्तियों में, 2 बेल पत्र मैंने बताए थे, और तीनों पत्तियों में होंगे, मतलब एक बेल पत्र में 3 पत्तियां होती, तीनों पत्तियों में लाल चंदन लगा होगा। और दोनों हथेलियों के बीच में आपको अब जाना है कहां पर? महादेव के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, अब जब आप शिव जी के मंदिर में जाएंगे, ठीक है, तो आपको या तो आपके घर के पास है, या आप कहीं से ऑटो से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि आपके साथ कोई जाएगा ही साथ में, क्योंकि आप दोनों हाथ जब आपने बंद कर रखे तो स्कूटी तो चला के जा नहीं सकते हैं, कैसे भी जा रहे हैं आप। तो या तो आप कैसे भी जाते हैं मंदिर पे, आपको दोनों हाथ घर से बंद करके जाना है महादेव के मंदिर तक, इतना ध्यान रहे बस, ठीक है। ये नहीं कि आपने फिर रख लिया, आपने स्कूटी चलाई, गाड़ी चलाई, कुछ भी चलाई, फिर आप चले गए, फिर वहां फिर से बंद कर ली। मतलब इस उपाय का आपको तभी पूरा फल मिलेगा जब आप दोनों हाथों से अपने घर से ही चलेंगे बेल पत्र को लेकर। पूरे रास्ते आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, तो वहां पर आप जब जाप अपना 5 मिनट का हो चुका होगा आपका जाप ओम नमः शिवाय का, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब अपनी परीक्षा में जो आपको नंबर चाहिए, जो भी जिस भी एग्जाम के लिए, जो भी मनोकामना है जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं, वो मनोकामना बोलते हुए भगवान को अब करना क्या है, बेल पत्र का टाइम आ गया है। अब भगवान भोले के जो नजदीक रहते हैं नंदी जी का जो अगला वाला पांव आपने देखा होगा उठा रहता है, उस जगह पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बस आपको वहां पर वो बेलपत्र रख देना है। और भगवान भोले बाबा से यही मांगना है कि भगवान, मेरी यही मनोकामना है कि आप मेरे को अच्छे नंबरों से मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण करें, और ये मनोकामना बोलते हुए आपको घर आ जाना है। अब भक्तों, इस उपाय का जो समय होगा वो भी सुबह के समय होगा, और आप इसको प्रदोष काल में किसी भी दिन कर सकते हैं, ध्यान रहे वो प्रदोष का दिन ही हो। तो ये था आज का उपाय। अगर आप वीडियो लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे मुझे पता चल पाए कि किन किन लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। तो भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें। जब तक के लिए हर हर महादेव।